आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि मैग्नीन को प्रमाणित प्रतिरोध के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस हेतु मतलब इस कारण से इसके दो अभिलक्षण मतलब उसके क्या कारण होंगे या कौन से उनके गुण होंगे कि मैग्नीन को प्रमाणित प्रतिरोध के रूप में उपयोग किया जाता है। सबसे पहले यदि बात आती है प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध होते क्या हैं? प्रतिरोध एक तरह से वो माध्यम होते हैं जो विद्युत धारा का किसी चालक में उसके प्रवाह का विरोध करते हैं, इसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध किसी भी पदार्थ के लिए किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध को आर से व्यक्त किया जाता है, जो होता है रो एल अनुपात ए के रूप में। अब देखिए ये पद हैं क्या क्या। आर तो हमें प्रतिरोध को बता रहा है, रो हमें प्रतिरोधकता को उस पदार्थ से संबंधित जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए एल हमें चालक की लंबाई को, ए परिशेष क्षेत्रफल को बताता है जिस चालक या जिस वस्तु में विद्युत धारा वहां पर प्रवाहित हो रही है। जैसे कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि मैग्नीन को प्रमाणित प्रतिरोध बनाया गया है। मतलब मैग्नीन होती क्या है? देखिए सामान्य तौर पर जो सामान्य धातु होते हैं या सामान्य वस्तुएं होती हैं उनकी अपेक्षा जो मिश्र धातु होते हैं, ठीक है, जो मिश्र धातु होते हैं उनमें प्रतिरोधकता का मान अधिक होता है। और प्रतिरोधकता का मान अधिक होने से क्या हुआ? प्रतिरोध का मान उस संगत पे बढ़ जाएगा। मतलब देखिए रो पर कौन निर्भर कर रहा है यहाँ पर? देखिए ये निर्भर कर रहा है प्रतिरोध पर सीधे सीधे, मतलब समानुपाती रूप से। मतलब प्रतिरोधकता का मान यदि अधिक है तो उस संगत पर प्रतिरोध का मान भी उस चालक के लिए अधिक होगा या उस पदार्थ के लिए अधिक होगा। तो देखिए मैग्नीन जो सामान्य धातुओं के तौर पर यदि हम देखें तो मिश्र धातुओं में, सामान्य धातु मिश्र धातुओं में होती है वो अधिक होती है। देखिए मिश्र धातु में किनसे किनसे मिलकर बना होगा? मैग्नीन बना होता है तांबे से, तांबा, और यहाँ पर बना होता है मैग्नीज से, मैग्नीज, ठीक है। और इसकी प्रतिशत मात्राएं कितनी होती है? तांबा यहाँ पर 84% होता है और बल्कि 16% जो मात्रा होती है वो मैग्नीज की होती है। इस प्रकार ये मैग्नीन जो है धातु के रूप में बहुत अच्छे प्रतिरोधक वाले होते हैं, जिनमें प्रतिरोधकता का उनका मान रो के रूप में यदि हम देखें तो ये होता है 4.2 गुणा 10⁻7 ओम मीटर के रूप में, ठीक है। ये इनके दो अभिलक्षण हुए, इसलिए मैग्नीन को हमने प्रतिरोधक या प्रमाणिक प्रतिरोध के रूप में उपयोग करा है। पहली बात आती है प्रतिरोधकता, जो प्रतिरोधकता का मान इसके लिए उच्च होता है और प्रतिरोधकता के मान उच्च होने से संगत प्रतिरोध का मान उच्च होता है। दूसरे अभिलक्षण या दूसरे अर्थ करते हैं तो वो इनके लिए होता है गलनांक। देखिए गलनांक क्या होना चाहिए? किसी प्रतिरोध के लिए गलनांक होना चाहिए उच्च। इसे हम किस तरह से समझे? देखिए यदि हम किसी चालक प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाहित होने पर उसमें तो ऊष्मा उत्पन्न होनी चाहिए। उसे किस प्रकार से लिखा जाएगा? एच से लिखा जाता है उसे, जिसका मान होता है आई स्क्वायर आर टी के रूप में। अब देखिए टी समय में आई धारा प्रवाहित होने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ये ऊष्मा को या उत्पन्न ऊष्मा को बता रही है। ऊष्मा उत्पन्न होती है और यहाँ पर प्रतिरोध का मान आर हो तो देखिए ऊष्मा का मान भी उच्च होगा। ऊष्मा का मान उच्च होगा तो उच्च ऊष्मा के मान में जो प्रतिरोध वहाँ पर मौजूद है उनमें ये गुण होना चाहिए कि वो उच्च ऊष्मा को सह सके और गले नहीं। तो ये नहीं गले, इसके लिए क्या होना चाहिए? उसके गलनांक को या उस पदार्थ के गलनांक को उच्च होना चाहिए। जहाँ पर मैग्नीन की बात की जाती है तो उसके लिए गलनांक का मान जो होता है, मैग्नीन के लिए गलनांक का मान लगभग 960 डिग्री सेल्सियस, जो अन्य मिश्र धातुओं की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा उच्च है या काफ़ी ज़्यादा अधिक है। इस कारण से देखिए गलनांक उच्च होता है। ऊष्मा यदि वहाँ पर बढ़ती है तो ऊष्मा के बढ़ने के बाद भी गलनांक का मान उच्च होने के कारण वह नहीं पिघलती है और इस प्रकार से परिपथ वहाँ पर सही बना हुआ रहता है। तो देखिए दो अभिलक्षण इनके हुए, इनके अलावा और भी कारण होते हैं जो मैग्नीन को प्रमाणिक प्रतिरोध के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।